आइए दोस्तों देखते हैं आज का न्यूज़। क्या है न्यूज़? कतर कोर्ट एक्सेप्ट्स प्ली अगेंस्ट डेथ पेनल्टी। तो आइए देखते हैं इसका हिंदी। कतर कोर्ट मतलब कतर की अदालत एक्सेप्ट्स मतलब एक्सेप्ट करती है, प्ली मीन्स क्या, याचिका को एक्सेप्ट करती है अगेंस्ट किसके खिलाफ, याचिका को, डेथ पेनल्टी मृत्यु दंड के खिलाफ जो याचिका होती है उसको क्या करती है, कतर एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, लेकिन ये होगा पास्ट में, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, कतर कोर्ट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो कतर कोर्ट ने स्वीकार किया या, ठीक है, या वो एक्सेप्ट कर लिया क्या, याचिका को मृत्यु दंड के खिलाफ, ठीक है। हाँ तो ये प्रेजेंट में है लेकिन ये होता पास्ट में है। न्यूज़ हमारी ऐसे ही लिखी जाती है, ठीक है, पास्ट की घटनाओं को प्रेजेंट में ही लिखते हैं हेडलाइंस के रूप में, ठीक है। आइए देखते हैं मेन न्यूज़। नेक्स्ट क्या है, न्यू दिल्ली। अ कतरी कोर्ट हैज़ एक्सेप्टेड एन अपील चैलेंजिंग द डेथ पेनल्टी अवॉर्डेड टू द 8 फॉर्मर इंडियन Navy personnel last month, media reports suggested on Friday, even as there was no official word from the Ministry of External Affairs on the matter. तो यहाँ पर होगा कतरी कोड, एक कतरी कोड, कतर की अदालत हैज़ एक्सेप्टेड, इसने क्या किया, जो है स्वीकार कर लिया, एन अपील, एक अपील को स्वीकार कर लिया, एक याचिका को स्वीकार कर लिया। जो ये अपील क्या करती है, चैलेंजिंग द डेथ पेनल्टी, जो डेथ पेनल्टी को चैलेंज कर दिया, डेथ पेनल्टी का काम करती है। अब ये क्या हुआ, अवॉर्डेड किसे दिया गया, अवॉर्डेड टू द 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल लास्ट मंथ। तो जो ये अवार्ड में किसी को कुछ इनाम देना है, फिर किसी को कुछ देना, तो जो डेथ पेनल्टी है इसे दिया गया, अवॉर्डेड टू द 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल लास्ट मंथ। किसे दिया गया, 8 पहले के इंडियन नेवी के जो पर्सनल काम करने वाले आदमी हैं पिछले महीने, इन्हें क्या किया, ये जो डेथ पेनल्टी का जो क्या है याचिका है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, इसे जो है दे दिया गया किसी 8 फॉर्मर पहले के इंडियन नेवी को, ठीक है। और ये सज़ा कब दी गई, पिछले महीने, ठीक है। अब आगे क्या है, मीडिया रिपोर्ट्स, जो मीडिया की रिपोर्ट है, मीडिया के अनुसार, तो मीडिया ने क्या करा, सजेस्ट मीन्स कर रहा है किसी को, मतलब कोई बात घुमा फिरा कर करना। तो मीडिया ने क्या करा, बताया ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को कोई बात बताई, क्या बताया कि ये सारी बात, ये जो बातें हैं, ये बातें बताई कि कतर कोर्ट ने क्या किया, एक याचिका को एक्सेप्ट कर लिया, जो क्या करती है, जो मौत को चैलेंज करती है, और इसे किसे दिया गया, अवॉर्डेड टू द 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल लास्ट मंथ। मतलब ये जो डेथ पेनल्टी पिछले महीने दिया गया, किसे दिया गया, 8 पहले के जो इंडियन नेवी हैं, इंडियन नेवी के पर्सनल मतलब काम करने वाले आदमी हैं, उनको दिया गया, ठीक है। अब इवन एज, इसके बावजूद, देयर वॉज नो ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, देयर वॉज नो वर्ड्स, कोई भी नो ऑफिशियल वर्ड्स, कोई भी आधिकारिक बयान, वर्ड्स के मतलब यहाँ पे क्या होगा, बयान, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय से आया, ऑन द मैटर, इस मैटर पर, इस मामले पर, जो ये सज़ा दी गई इंडियन नेवी को, जो पहले थे उनको जो सज़ा दी गई, उस मामले पे अभी तक कोई बयान नहीं आया। कहाँ से, विदेश मंत्रालय से। ऐसा कौन कह रहा है, रिपोर्ट, ऐसा रिपोर्ट नहीं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कह रही है, मतलब मीडिया कह रही है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, द 8 men इंक्लूडिंग डेकोरेटेड ऑफिसर्स who commanded frontline warships in the Indian Navy were sentenced to death by Qatar's court on first instance on October 26 after being detained for more than a year on undeclared charges, ठीक है। आइए हिंदी समझते हैं। द 8 men, 8 आदमी, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है डेकोरेटेड ऑफिसर, कौन, डेकोरेटेड ऑफिसर शामिल है, अधिकारी शामिल है। ये अधिकारी क्या करते हैं, हु कंडेम्ड, जिन्होंने क्या करा, कंडेम करा, मतलब किसी चीज़ को आदेश है, किसी चीज़ को नियंत्रित किया, फ्रंट लाइन वर्शिप्स मतलब युद्धपोत को, अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत को जिसने चलाया, इन इंडियन नेवी में जिसने, मतलब वर्शिप मीन्स क्या होता है, युद्धपोत, फ्रंट लाइन अग्रिम पंक्ति की जो युद्धपोत जिसने चलाया, कंडेम मीन्स क्या होता है यहाँ पे, कमांड मीन्स क्या होता है, कमांडेड, सेकंड फॉर्म है कमांड मीन्स चलाना, वो ऑफिसर वो भी शामिल है, इंक्लूड है, ठीक है। वर्ड सेंटेंस, अभी इन 8 मैन को क्या किया गया, वर्ड सेंटेंस्ड, इन्हें सजा सुना दी गई, ये पैसिव वॉइस है। द 8 मैन वर्ड सेंटेंस्ड टू डेथ पेनल्टी, किस चीज़ सजा, मृत्यु की, टू डेथ, मृत्यु की, बाय कतर्स कोड, मतलब कतर की जो कोड है, एक कोड है, उसने क्या किया, सुना दिया, ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस मतलब पहले ही मामले में, पहली ही वकालत में से पहला मुकदमा चलता है, पहली बार जाते हैं, जो पहली ही बार में सुना दिया ऑन अक्टूबर 26, कब, 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को, ठीक है। क्या, किसके बाद, आफ्टर, बाद, किसके बाद, बीइंग डिटेन्ड, डिटेन मीन्स क्या था, किसी को रोके रखना, रोके रखे जाने के बाद, ये पैसिव वॉइस है। कैसा पैसिव वॉइस है, ये जो है हमारा कह सकते हैं जीरंड का, सिंपल जीरंड का पैसिव वॉइस है, जो ये इन 8 आदमी को आफ्टर बीइंग डिटेन्ड, रोके जाने पर, फॉर मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज़्यादा,
ऑन अनडिक्लेयर्ड चार्जेस, मतलब बिना किसी चार्ज के लगाए हुए, बिना किसी आरोप के लगाए हुए 1 साल तक इन्हें रोका गया। ठीक है, ये बता रहा है। ठीक है, आगे है वाइल बोथ कंट्रीज हैव नॉट पब्लिकली स्पोकन अबाउट द चार्जेस अगेंस्ट द मैन बट रिपोर्ट्स हैव सजेस्टेड दे। ठीक है, इतना पहले समझते हैं कि वाइल, जबकि बोथ कंट्रीज मतलब दोनों देश, हैव नॉट पब्लिकली स्पोकन, हैव नॉट पब्लिकली मतलब खुलेआम नहीं बोला या नहीं कहा अबाउट द चार्जेस, इस अपराध के बारे में नहीं कहा, अगेंस्ट द मैन, जो इन आदमियों के खिलाफ है। ठीक है, जो इन आदमियों के खिलाफ चार्जेस लगे हैं उसके खिलाफ जो है दोनों देशों ने पब्लिकली खुलेआम नहीं कहा, सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा। बट लेकिन रिपोर्ट्स हैव सजेस्टेड, रिपोर्ट्स मतलब रिपोर्ट्स का कहना है कि दे ठीक है, रिपोर्ट्स का क्या कहना है कि दे वर एक्यूज्ड, वे दोषी हैं, ऑफ एस्पियनाज, एस्पियनाज में क्या था, जासूसी करना, तो जासूस यहाँ पे नाउन है। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब जासूसी करने के आरोपी हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है। MEA ये हो गया हमारा विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, MEA स्पोक्स पर्सन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या लिखा ये, अरिंदम बगची ऑन नवंबर 16 सेड, तो 16 नवंबर को उन्होंने कहा, क्या कहा, डेट की इंडिया इज इंगेज्ड, इंडिया क्या है, लगी हुई है, किसी के साथ क्या होना, संलग्न होना, विथ द कतरीज अथॉरिटीज़, मतलब जो कतर की अधिकारियों की जो अधिकारी लोग हैं उनके साथ लगी हुई है, उनसे बातचीत कर रही है ऑन द मैटर, इस मामले पे क्या बात कर रही है, एंड ऑल लीगल एंड काउंसलर असिस्टेंस टू द फॉर्मर नेवी पर्सोनल विल बी प्रोवाइडेड। तो हमारा कहा गया ऑल मतलब सभी लीगल में, संवैधानिक, कानूनी और काउंसलर्स में इसका आता है, हम कह सकते हैं दूत, सहायक, टू द फॉर्मर नेवी पर्सनल विल बी प्रोवाइडेड, ये सारी चीज़ें जो पहले के जो नेवी पर्सनल हैं उनको दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। क्या, सभी कानूनी और दूत सहायता, मतलब सभी सहायता की दी जाएगी, किसे दी जाएगी, जो पहले के जो नेवी हैं उनको दी जाएगी। ठीक है, आगे क्या है, आगे वी हैव इनिशियल इंफॉर्मेशन दैट द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर हैज़ टुडे पास्ड अ जजमेंट इन द केस इन्वॉल्विंग 8 इंडियन एम्प्लॉयज ऑफ AL दहारा कंपनी। ठीक है, पहले इतने से समझते हैं। वी हैव इनिशियल इन्फॉर्मेशन, हमारे पास एक प्रारंभिक जानकारी है, मतलब इनिशियल शुरू की जानकारी है, दैट की द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर, जो कतर की को अदालत है उनका पहला मामला, हैज़ टुडे पास किया गया, पारित किया गया अ जजमेंट, क्या कि एक निर्णय पारित किया गया इन द केस, इस केस में जो है आज के दिन कतर की कोर्ट में, अदालत में एक मामला पास किया गया। क्या मामला, इन्वॉल्विंग 8 इंडियन एम्प्लॉयज ऑफ AL दहारा कंपनी, जो कि जो शामिल हैं 8 इंडियन एम्प्लॉयज जो काम करने वाले ऑफ AL दहारा कंपनी में जो शामिल हैं, उनके लिए ये जो है कोर्ट पारित किया। एक We are deeply shocked by the verdict of death penalty and are awaiting the detailed judgment. We are deeply shocked, हम हैं क्या है, बहुत ही गहराई से, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं, shocked by the verdict of death penalty, जो मृत्यु दंड की जो निर्णय है इससे बहुत ही ज़्यादा हम लोग आश्चर्यचकित हैं। एंड और वी आर अवेटिंग, तो यहाँ पे यही वी आ गया, तो वी आर अवेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं, द डिटेल्ड जजमेंट, मतलब एक डिटेल में कहता है हमारा यहाँ पे, मतलब विस्तृत निर्णय के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, वी आर इन टच विद द फैमिली मेम्बर्स एंड द लीगल टीम एज वेल, वी कौन, ये जो हमारे विदेश मंत्रालय ये सब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वी आर इन टच, हम मतलब टच में है, किसी चीज़ से संबंध में है, किसी चीज़ के टच में है, मतलब उनसे जुड़े हुए हैं, विथ द फैमिली से, फैमिली सदस्यों, पारिवारिक सदस्यों से, एंड और लीगल टीम से एज वेल, लीगल टीम के साथ भी जुड़े हुए हैं। ऐसा कौन कह रहा है, द MEA हैज सेड, इन्होंने कहा है, हैड सेड इन्होंने कहा था, इन अ स्टेटमेंट एक बयान में ऐसा कहा था। द 8 मैन जो 8 आदमी है, वर्किंग वो काम कर रहे थे, एट कहाँ पे काम करते हैं, एट AL दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये जो 8 आदमी हैं ये काम कर रहे थे अल दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे। ये कंपनी, ये क्या है, डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी, एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ठीक है,